हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। माई सेल्फ रितिका गुप्ता और एमएससी केमिस्ट्री गवर्नमेंट जॉब की हमारी सीरीज में आज रहने वाली है थर्ड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी साइंटिस्ट बी की पोस्ट, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है रिटन टेस्ट के बेसिस पे और इंटरव्यू कंडक्ट होता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ मास्टर्स चाहिए। पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल इस पोस्ट के रिगार्डिंग, क्या आपका पे लेवल रहता है, क्या सिलेक्शन के प्रोसेस में आपके पेपर्स का सिलेबस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो देखिए, ये जो पोस्ट रहने वाली है, ये आपकी जो भी पोस्ट रहेगी इसकी अगर हम डिटेल्स देखें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि मैंने बताया था और ओपन कंपटीशन रहता है। साइंटिस्ट बी की आपकी पोस्ट रहेगी। ये जो पोस्ट रहने वाली है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर लाई करती है, जिसके हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली शादरा में है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप जब ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहें, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि साइंटिस्ट बी की आपकी पोस्ट रहेगी। नेचर क्या रहने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और रेगुलर बेसिस। लेवल 10 का जो पे रहेगा, लेवल 10 में ये आपका बेसिक पे है 56,100 आपका बेसिक पे है, और ये पोस्ट पहुंचती है 1,77,500 तक, लगभग आपकी 1,20,000 तक आपको सारे अदर पक्ष डीए एचआरए सब मिला करके इतना आपका इन हैंड सैलरी बनती है। 1,00,000 से ऊपर इन हैंड आपकी बनती है। तो आप समझ चुके होंगे, बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें केमिस्ट्री से, एनवायरमेंटल साइंस से, माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों में से किसी से भी मास्टर्स है आपकी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। बाकी ये जो नेट क्वालिफाइड पीएचडी वाला क्राइटेरिया है, ये मैंडेटरी नहीं है अप्लाई करने के लिए। मेन सिलेक्शन आपका रहेगा, जो रिटन टेस्ट रहेगा, ये जस्ट प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। मेन क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको। फिर देखिए, और जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, अपर एज लिमिट जो रहेगी वो 35 इयर्स। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस को 10 साल का रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 इयर्स, पीडब्ल्यू एससी एसटी को मिलेगा 15 इयर्स का रिजर्वेशन, और एक्स सर्विसमैन के पर्टिकुलर ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड सी के रिगार्डिंग आप 5 साल और 3 साल का रिलैक्सेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिटन टेस्ट होगा, जिसका एग्जामिनेशन में वेटेज आपका 85% रहेगा फाइनल सिलेक्शन में, और 15% वेटेज रहता है इंटरव्यू का। अब जो आपका रिटन टेस्ट होगा, मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी को चाहिए 35% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को चाहिए मिनिमम 30% मार्क्स, और अदर कैटेगरीज को 25% मिनिमम मार्क्स चाहिए रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। ये सारी चीज हो गई एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। फिर देखिए, यहाँ पे सिर्फ जो इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स हैं वही एलिजिबल हैं, अदर नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, आप रिटन एग्जामिनेशन अगर निकाल भी लेते हैं, सब कुछ आप फाइनली कर लेते हैं, फिर आपका होता है एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो अगर आप मेडिकली फिट हैं, उस टेस्ट को जब क्वालिफाई करोगे तभी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे फाइनली। तो याद रखना, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है देन डोंट गो फॉर दिस पोस्ट। ये मेडिकली फिट लोगों के लिए, फिजिकली फिट लोगों के लिए ही है। मेडिकल टेस्ट फिटनेस वाला होगा, अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर हटा दिए जाओगे। और सिलेबस देखें, अगर सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने सिलेबस, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का ही सिलेबस है। इसमें देखो, जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी रहता है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी रहता है। तो अगर हम जनरल सिलेबस की बात करते हैं पहले, तो ये देखिए, जनरल सब्जेक्ट तो सारी के सारे, केमिस्ट्री हो चाहे किसी भी फील्ड के लिए, ये आपका जनरल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ, ये जनरल सिलेबस है। और उसके बाद अगर हम साइंटिस्ट फॉर केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी फॉर द केमिस्ट्री, इसी पीडीएफ में जब आप आगे स्क्रॉल करोगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे दिया हुआ है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। देख सकते हो आप, पे स्केल बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन आपको अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और यही रहा इसका सारा का सारा सिलेबस फॉर द केमिस्ट्री। बाकी सारे माइक्रोबायोलॉजी अदर सब्जेक्ट्स के लिए है। आप यहाँ पीडीएफ से गो थ्रू कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करोगे सीपीसीबी साइंटिस्ट बी सिलेबस, तो भी आपको टॉप पे एक लिंक मिल जाएगी, उससे आप इसको गो थ्रू कर लेना। और यहाँ पे हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग दिस पोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। 85:15 रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू का यहाँ पे वेटेज रहता है। यही रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आई होप आपको ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स समझ में आई होंगी, वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ये जो जितनी भी हम यहाँ पे वैकेंसीज डिस्कस कर रहे हैं, इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो विज्ञान वृक्ष के
फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जितनी भी वैकेंसीज हैं सबके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।